हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इनर इंजीनियरिंग बुक की समरी लेकर आया हूँ। इस बुक को सदगुरु द्वारा लिखा गया है, जो कि एक योगी हैं। इस बुक में हमें सदगुरु जी ने गाइड किया है कि हम कैसे एक जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। इंसान होने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से परिस्थितियों को ढाल सकते हैं। आप जिन भी परिस्थितियों में रह रहे हैं, आप उसे अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। पर ज्यादातर लोग खुद परिस्थितियों के हिसाब से ढले हुए होते हैं। वे लोग कभी अपने से ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, मैं ऐसी स्थिति में क्यों हूँ, क्या ये मेरा भाग्य है या नहीं। जो भी हमें लॉजिकली समझ में नहीं आता है, हम उसे डेस्टिनी का लेवल दे देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। आप सोचते हैं कि आपके दिमाग में जो चीजें, जो थॉट्स यानी विचार चल रहे हैं, वो आप हैं। आपका दिमाग एक मेमोरी है जिसे कि आपने अपने 5 सेंसेस की मदद से जमा किया है। अगर आप अपने इन 5 सेंसेस के थ्रू अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालेंगे तो आपके साथ ज्यादा अच्छी चीजें होने लगेंगी। आपकी बॉडी हमेशा से ऐसी ही नहीं थी जैसी अभी है, राइट। जब आप बच्चे थे तो इसका शेप अलग था। आपकी बॉडी और कुछ नहीं बल्कि फूड यानी भोजन का जमाव है। अगर आप बहुत कम खाना खाएंगे तो ये वीक यानी कमजोर हो जाएगी, पर अगर आप एक संतुलित भोजन लेंगे तो ये आपको एक शानदार अनुभव देगी। आपने अपने दिमाग को 5 सेंसेस की मदद से जमा किया है और अपनी बॉडी को फूड की हेल्प से। आपने जो चीजें इकट्ठा की हैं वो आपकी हो सकती हैं, पर वो आप नहीं हो सकते। आप उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कि आपने इकट्ठा किया है, ना कि जो आप हैं। हम एक विंग्सलेस प्राणी हैं, फिर भी हमने पिछले 100 सालों में उड़ना सीख लिया है। नेचर के नियमों को तोड़ के नहीं, बल्कि उसके डीपर सेंस, उसके डीपर नॉलेज की वजह से। इसी तरह हमारे भीतर के नेचर के कुछ रूल होते हैं, तो ये किस तरह होगा, आप इसका कंप्लीट चार्ज ले सकते हैं। अभी आप अपना भाग्य अनकॉन्शियसली लिख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक शाम एक पति और पत्नी के बीच आर्ग्यूमेंट यानी बहस छिड़ गई। आर्ग्यूमेंट का टॉपिक था कि आज मेन डोर बंद कौन करेगा। यह कोई सीरियस इश्यू नहीं है, इसमें कुछ हंसने वाली बात नहीं है। घरों में अक्सर ऐसी बातों के लिए आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं कि आज गार्डन की लाइट कौन ऑफ करेगा, कौन आज डॉग को वॉक पर ले जाएगा। पर हर घर में इन आर्ग्यूमेंट को सुलझाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। इस फैमिली का भी एक अजीबोगरीब तरीका था इन आर्ग्यूमेंट को सुलझाने का। वो था कि जो सबसे पहले बोलेगा वो डोर बंद करने जाएगा। तो आधी रात हो गई, ना पति बोला ना पत्नी बोली। उन दोनों ने अभी तक डिनर भी नहीं किया था, क्योंकि अगर पति डिनर मांगता तो उसे डोर बंद करने के लिए जाना पड़ता। लाइट और डोर को खुला देखकर कुछ बदमाश वहाँ घुस जाते हैं। उसमें से एक बदमाश ने वाइफ को किस की, फिर भी उनमें से कोई नहीं बोलता है। वे बदमाश इस अजीब से घर को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, पर वे जाने से पहले अपना एक निशान यहाँ पे छोड़ के जाना चाहते थे। उनमें से एक बदमाश हाथों में रेजर पकड़े हुए पति की मूछें काटने के लिए आगे बढ़ता है। फाइनली पति बोला, ठीक है तुम जीती मैं हारा, मैं डोर क्लोज कर दूंगा। शायद प्लॉट यानी कथाजनक अलग हो, पर क्या हमारी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन नहीं आ जाती है जब कोई एक सिमिलर क्वेश्चन में टिक जाता है, अड़ जाता है। जैसे आपकी अच्छी या बुरी किस्मत के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके टीचर, गॉड या फिर गवर्नमेंट। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारी ऐसी सिचुएशन क्यों है, तो दूसरे से रिस्पॉन्ड आता है कि जब मैं बच्चा था मेरे माता पिता ... सो ऑन। सेम स्टोरी कुछ वेरिएशंस के साथ हमेशा यही जवाब आते हैं। यह दुख बनाने की प्राचीन तकनीक है जिसमें कोई एनकरेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हर इंसान को महारत हासिल है। हमारे लाइफ की क्वालिटी हमारे सामने आने वाली डिफरेंट सिचुएशन में हमारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से निर्धारित होती है। अगर इंटेलिजेंसी और सेंसिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करने की अपनी एबिलिटी का समझौता कंपल्सिव और रिएक्टिव अप्रोच के साथ करते हैं तो हम सिचुएशन के गुलाम हैं। इसका मतलब है कि लाइफ के एक्सपीरियंस हमारी परिस्थितियों से डिटरमाइंड होंगे, हमारे द्वारा नहीं। पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है पूरी तरीके से अवेयर होना। आपकी बॉडी फूड यानी भोजन का जमाव है। आपका माइंड 5 सेंसेस के द्वारा जमा की हुई जानकारी है। जो आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है वो है आप खुद। इन 5 सेंसेस के पीछे जो आपने डिस्कवर नहीं किया है वो है आप। बीइंग अलाइव इज बीइंग कॉन्शियस। हर कोई कुछ हद तक कॉन्शियस है, पर जब आप अपने माइंड और बॉडी के पीछे के डायमेंशन को छू लेते हैं तो आप कॉन्शियसनेस के एक स्रोत का पता लगा लेते हैं। तब हमें महसूस होता है कि यूनिवर्स में हर कुछ कॉन्शियस है। हम एक लिविंग ब्रह्मांड में रहते हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन में पोलैरिटीज होती हैं, जैसे पेन एंड प्लेजर, लव हेट, सो ऑन। पर जब आप फंडामेंटल डायमेंशन में चले जाते हैं कि आप कौन हैं, आप खुश रहते हैं अपने खुद के ही नेचर से, तब आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर
मास्टर बन जाते हैं। यह समय है अपने आप को बदलने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी की पावर को जानने का। इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो और मैजिक देखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को बहुत गलत तरीके से समझा गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब दुनिया का भार अपने सर पर लेना नहीं है, ना ही ये आपने जो अच्छे या बुरे काम किए हैं उनका ब्लेम अपने ऊपर ले लेना है, और ना ही ये हमेशा गिल्ट की स्टेट पे रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सरल सा अर्थ है योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी होगी। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आपके पास रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी नहीं होगी। यह कोई सेल्फ हेल्प स्ट्रेटेजी नहीं है, आसान तरीके से लाइफ जीने की रियलिटी है। आप इस पर पेड़ से ऑक्सीजन ले रहे हैं और पेड़ों को CO2 दे रहे हैं, पर आपने कभी इस इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया है। अगर आप इसे इंटेलेक्चुअली फील कर रहे होते तो क्या पेड़ों को मत काटो, जंगलों को बचाओ, लाइफ को बचाओ, ये सब कहने की जरूरत होती? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये रियलिटी है। एंटायर यूनिवर्स को रिस्पॉन्ड देने की आपकी एबिलिटी पहले से ही एक फिजिकल रियलिटी है। यह केवल आपके विचार और भावनाएं हैं जिनको इन फैक्ट के बारे में कॉन्शियस कराने की आवश्यकता है। आपके ऑफिस में कुछ काम अच्छा नहीं हो रहा है, आपको लगता है ये किसी एक पर्टिकुलर आदमी के कारण हो रहा है। आप उस आदमी पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, उसे फायर कर सकते हैं, पर इसके आफ्टर इफेक्ट आपको और आपके कोवर्कर्स को कई दिनों तक और कई हफ्तों तक इफेक्ट करेंगे। हो सकता है आप वो शांति दोबारा लाने की कोशिश करें। एक और चॉइस है, आप सिचुएशन को वैसे देख सकते हैं जैसी वो है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। एक बार जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप स्थिति को एक्सप्लोर करने के तरीके तलाशना शुरू कर देंगे। तुम साधन खोजोगे। यदि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं के सेंटर बन जाते हैं, आपकी सिचुएशन नहीं। अब आप अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे। सिचुएशन में डिपेंड रहना गुलामी है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आजादी है। जब आप महसूस करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप लाइफ को वैसे देखते हैं जैसी वो है। दूसरी तरफ जब आप गुस्से में आकर कोई काम करते हैं तो वो आपके और गुस्से के शिकार होने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और गुस्सा तभी आता है जब आप सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। सदगुरु आपसे एंगर कंट्रोल करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब सदगुरु अमेरिका गए थे तो वहाँ हर कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की बातें कर रहा था, पर सदगुरु को लगता है हम उन चीजों को मैनेज करते हैं जो हमारे लिए सचमुच इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल मनी, बिजनेस, फैमिली। तब आप देखेंगे कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती, यह खुद के द्वारा बनाया गया होता है। पॉइंट ये है कि आपको एक गलत विश्वास है कि आप अपना टेम्पर खोकर सिचुएशन को सुधार सकते हैं, पर आपके लाइफ एक्सपीरियंस आपको बार बार बताते हैं कि इसका ठीक उल्टा सही है, कि आप कभी भी अपनी सिचुएशन को अपनी इंटेलिजेंसी और सेंस को खोकर चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी सिचुएशन को गुस्सा होकर ज्यादा बिगाड़ लेंगे। अगर आप इसे साफ देख सकते हैं तो आप पहला स्टेप ले लेंगे टुवर्ड्स चेंज। ये बार बार प्रूफ हो चुका है कि आप अपने ही सिस्टम को पॉइजन यानी जहर दे रहे हैं गुस्सा होकर। एक बार ऐसा हुआ, एक जेंटलमैन ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे। इंग्लिशमैन इमीडिएटली एक दूसरे से नहीं बोलते, तो फर्स्ट जेंटलमैन ने थोड़ी देर के लिए वेट किया और फिर उसने दूसरे पैसेंजर से पूछा, आपके सूटकेस को देखकर लगता है कि आप एक सेल्समैन हैं। मैं भी हूँ, दूसरे जेंटलमैन ने कहा। हाँ, मैं एक सेल्समैन हूँ। और फिर एक जेंटलमैन पॉज यानी चुप्पी। और फिर फर्स्ट पैसेंजर ने पूछा कि आप क्या सेल करते हैं। दूसरे पैसेंजर ने रिप्लाई दिया, व्हीकल गियर्स। और फिर एक जेंटलमैन पॉज यानी चुप्पी। और उसके बाद फर्स्ट जेंटलमैन, आप क्या सेल करते हैं? उसने कहा, आई सेल कॉन्डोम्स। आश्चर्य के साथ दूसरे जेंटलमैन ने पूछा कि आप कॉन्डोम सेल करते हैं और आपने अपने बेटे को भी इसी बिजनेस पे रखा है। यह मेरा बेटा नहीं। फर्स्ट पैसेंजर, इट इज ए कंप्लेंट। ह्यूमन बीइंग्स कंप्लेंट की स्टेट में वे अपने कंप्लेंट्स को कैरी करे रहते हैं अपने आइडेंटिटी बैज की तरह। ये लोग सोचते हैं कि लाइफ इनके लिए अनफेयर है। हो सकता है ये सच हो, पर ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि पास्ट केवल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। मेमोरी की कोई ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंसी नहीं है, यानी वास्तविकता नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है। अगर आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बरकरार रहे तो पास्ट की मेमोरी एक एम्पावरिंग प्रोसेस बन जाएगी।
अगर आप एक रिएक्टिविटी की स्टेट में हो तो मेमोरी आपके प्रेजेंट की अवधारणा बदल देती है। आपके थॉट, इमोशन, एक्शन बेमेल हो जाते हैं। चॉइस हमेशा से आपके सामने होती है। आप प्रेजेंट को कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपके साथ भयानक चीजें हुई हैं तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, पर ज्यादातर लोग समझदारी से काम लेने की बजाय अपना टेम्पर खो देते हैं। एक कॉन्शियस रिस्पॉन्ड की स्टेट यानी स्थिति में हमारी लाइफ में चाहे जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, हम उसे भी एक ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। मैं आपको एक महिला की कहानी बताता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सैनिकों का एक समूह ऑस्ट्रेलिया के एक घर में घुस गया। उन्होंने माता पिता को अलग कर दिया और 13 साल की एक लड़की और 8 साल के एक लड़के को रेलवे स्टेशन पर ले गए। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें क्रूरता से पैक करके मालगाड़ियों में भरा जा रहा था। इतने में 13 साल की लड़की ने देखा कि उसका भाई जूते पहनना भूल गया है। ऑस्ट्रेलिया में ठंड के टाइम पे जूते ना होना आपकी जान ले सकता है। वो बहन अपने भाई पे भड़क जाती है कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। क्या हमारे पास कम परेशानी है? हमें ये तक नहीं पता कि हमारे माता पिता कहाँ हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि ये लोग हमें कहाँ ले जाएंगे। और अब तूने अपने जूते खो दिए। और अगले स्टेशन पे लड़के और लड़कियों को अलग कर दिया गया और यही आखिरी बार था जब भाई और बहन ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था। और लगभग 3.5 साल बाद लड़की कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि वो अपने परिवार में अकेली जीवित थी। उसका भाई भी जीवित नहीं था। बस उसके दिमाग में वो याद रह जाती है जो उसने अपने भाई को लास्ट टाइम कंधे से बात की थी, उसे डांटा था। इस बात के लिए वो हमेशा रोती रहती या अपने आप को ताने देते रहती, पर उसने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया कि वो कभी भी किसी से गंदे तरीके से बात नहीं करेगी, क्योंकि हो सकता है ये उसके साथ उनकी लास्ट मीटिंग हो। उसने ये सिंपल डिसीजन लिया जिसने उसकी पूरी लाइफ ही बदल दी। जिंदगी की सबसे बुरी चीजें भी आपके लिए नरिशमेंट का सोर्स बन सकती हैं अगर आप जिम्मेदारी लें कि आप जहां पर भी हैं उसके लिए केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं।